आज 29 मार्च 2021। आज की ताज़ा खबर। टीम इंडिया ने होली में भरे जीत के रंग। शिवसेना एनसीपी में रार। असम और बंगाल में बम्पर मतदान। दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल। सबसे पहले सभी देशवासियों को सोशल ट्यूब की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं आज की ताज़ा खबर की ओर। सबसे पहले उत्तर उजाला जो नैनीताल से प्रकाशित है, उनने लिखा है कृषि को आधुनिकीकरण की ज़रूरत। खेती के पारंपरिक तरीकों के साथ नए विकल्पों को भी अपनाना होगा, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। कोविड-19 से एक दिन में रिकॉर्ड 312 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कभी भी लग सकता है लॉकडाउन। ये मुंबई से खबर है। अब चलते हैं राष्ट्रीय सहारा की तरफ। राष्ट्रीय सहारा में भी लिखा है कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण समय की ज़रूरत। ये मोदी जी बोलते हैं। शिवसेना एनसीपी में रार। दिल्ली में एक दिन में नए मामले 1800 के पार। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद विधायक का पति गिरफ्तार। जीटीबी अस्पताल से फरार कुलदीप मुठभेड़ में ढेर। फिर लग सकता है महाराष्ट्र में लॉकडाउन। सड़कों पर दौड़ रहे 4 करोड़ पुराने वाहन। ये है नई दिल्ली से खबर थी। राष्ट्रीय सहारा नई दिल्ली। अब चलते हैं राष्ट्रीय सहारा पटना की खबर। होली व सभ्य बारात पर कोरोना का साया। भारत बांग्लादेश में 5 समझौते। असम और बंगाल में बम्पर मतदान। घर में ही रहकर मनाएं त्यौहार, मुख्यमंत्री नीतीश बोले। अपनों से ज़्यादा विश्व को टीके की आपूर्ति। ये है पटना से खबर। अब चलते हैं राष्ट्रीय सहारा देहरादून। इसमें भी कृषि को महत्वता दी गई है, आधुनिकीकरण को। देहरादून जनपद में 2 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। ये देहरादून से खबर है। अब चलते हैं आपके कानपुर। राष्ट्रीय सहारा कानपुर। कार्डियोलॉजी में आग, 2 की मौत। 145 मरीज सुरक्षित निकाले गए। मुख्यमंत्री ने दिए घटना की जांच के आदेश। उच्च स्तरीय समिति गठित। कोरोना फिर 62,000 से अधिक नए केस। अब चलते हैं राष्ट्रीय सहारा वाराणसी में। बाइक सवारों ने की फायरिंग, छात्र की मौत, 2 जख्मी। बांग्लादेश में आतंकियों ने सेंट्रल लाइब्रेरी में आग लगाई। शिवसेना एनसीपी में रार। कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण समय की ज़रूरत मुख्य हेडलाइन है। अब दैनिक ट्रिब्यून की ओर चलते हैं। कोरोना से रिकॉर्ड 312 मौत, 62,714 नए मरीज। कृषि में आधुनिकता समय की मांग, मोदी। ये सभी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। 100 से ज़्यादा अधिक मौतों के बावजूद सड़कों पर लोग। हिंदुस्तान की आधे से ज़्यादा सक्रिय मरीज सिर्फ 4 जिलों में। अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज 2.5 गुना तक बढ़े। इस बार नमस्ते कहकर मनाए होली। तिहाड़ जेल के भीतर बना कोविड टीकाकरण केंद्र। मार्च का सबसे गर्म दिन रहा रविवार। सीबीआई जांच कराने से अदालत ने किया इनकार। सामाजिक दूरी के साथ होलिका का पूजन। ये थी हिंदुस्तान से खबर। अमर उजाला दिल्ली लिखते हैं 2021 में पहली बार 300 से ज़्यादा मौतें। लगातार दूसरे दिन मिले 62,000 मरीज। दिल्ली में अब सरकार का मतलब उपराज्यपाल। विराट सेना ने दिया होली पर जीत का तोहफा। जीटीबी से फरार फज्जा मुठभेड़ में ढेर।
बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों पर हमला, 10 लोगों की मौत। पीएम मोदी का दौरा खत्म होते ही देश भर में हिंसा। ये बांग्लादेश से खबर है। अब दैनिक भास्कर लिखते हैं, नीति आयोग के सदस्य बोले, नए कृषि कानून लागू न हुए तो किसानों की आय दुगनी नहीं होगी। शिक्षा और कुपोषण से जूझते 25,000 बच्चों को शिक्षा, भोजन और जीने का सलीका सिखा रहा है IIM गुजरात का परिवार। यह है जी दैनिक भास्कर की खबर। अब चलते हैं जनसत्ता। इस साल का दिन में पहली बार 3 से ज़्यादा मौत। हरित कर के दायरे में आएंगे 4 करोड़ से ज़्यादा पुराने वाहन। अर्थव्यवस्था पर कम से कम प्रभाव के साथ पूर्णबंदी की तैयारी। विधायक से मारपीट मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। 30 में से 26 सीटें जीतेगी भाजपा। जांच में सच्चाई सामने आएगी देशमुख। प्याज दरें जस की तस रखेगा रिजर्व बैंक। ये थी जनसत्ता की खबर। राष्ट्रीय दैनिक जागरण से खबर है, कृषि क्षेत्र में आधुनिकता से जोड़ना समय की जरूरत। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, देश के प्रधानमंत्री ने। टीम इंडिया ने होली में भरे जीत के रंग। शाह पवार मिले, अटकलें तेज। बंगाल के पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतेगी भाजपा, ये अमित शाह जी बोले हैं। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले। नवरा टाइम्स से लिखते हैं, बांग्लादेश में मंदिरों और ट्रेनों में हमले। पीएम मोदी की हालिया यात्रा का विरोध कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। जाम घटानी, ऑन स्ट्रीट पार्किंग बन गई परेशानी। दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक चौड़ी होगी सड़क। रणहौला बिहार में 1 साल से टूटी और धूल भरी गली। जनकपुरी सफाई तो दूर, टॉयलेट में पानी तक नहीं। नजफगढ़ में को मिला एक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। महाराष्ट्र में शाह और पवार गेम। जीटीबी से फरार गैंगस्टर फज्जा 72 घंटे में ढेर। रोहिणी में पुलिस ने किया इनकाउंटर। लॉकडाउन की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार। एलजी की पावर बढ़ाने वाला बिल कानून बना। फरारी के 3 दिन बाद पुलिस ने किया ढेर। गोगी गैंग को लगा तगड़ा झटका। लोगों ने कहा इनकाउंटर की भनक तक नहीं लगी। ये 4 गैंगस्टर अब भी बने हुए हैं पुलिस के लिए सरदर्द। जेल के भीतर भी मुट्ठी में रखते हैं जयराम की दुनिया। 1881 नए मामले, 9 लोगों की जान। कोरोना संक्रमण रेट पहुंचा 2.35%। ज्योतिनगर सड़क हादसों में 1 की मौत और 5 जख्मी। नाजायज शख्स की मौत, नाराज लोगों ने किया हंगामा। पुलिस वालों ने सड़क पर पड़े घायल बाज की बचाई जान। स्नैचिंग करने वाले बाप बेटा गिरफ्तार। हत्या के दोषी को होली के बाद लौटना पड़ा जेल। छिहत्तर साल छा गई यूनिवर्सिटीज। कोविड के मामले बढ़ने के साथ ही गंभीर मरीजों की संख्या भी बढ़ी। एमसीडी चुनाव में पुराने खिलाड़ियों पर दाव लगा सकती है बीजेपी। चलते हैं नवोदय की ओर। नवोदय में लिखा हुआ है, फरार फज्जा पुलिस मुठभेड़ में ढेर। बच्चों को बचाकर रखा कोरोना से। 10 साल से छोटे बच्चों में बढ़ रहा है संक्रमण। अमित शाह का दावा, बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतेंगे। ममता बोली, शेष सीटें क्या कांग्रेस माकपा के लिए छोड़ी हैं। एलजी को प्रमुखता देने वाला विधेयक राष्ट्रपति से मंजूरी।
होली और सब ये बारात अपने घर पर ही परिवार के साथ मनाएं, केजरीवाल जी बोले हैं। देश की सड़क पर दौड़ रहे 4 करोड़ पुराने वाहन, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक समय की जरूरत। ये थी आज के मुख्य समाचार।